गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम आपका चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू आईसीटी पढ़ेंगे। तो आईसीटी होता क्या है? आईसीटी की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन क्या होता है? हम अगर हमारे पास कोई भी डेटा है उसको हम एक तरीके से मीनिंगफुल तरीके में जब हम उसको रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा इंफॉर्मेशन। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है बेटा? हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं या हम इम्पार्ट कर रहे हैं बोलकर, लिखकर या कोई और मीडियम के थ्रू, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ लिखकर, बोलकर या किसी और मीडियम के थ्रू, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। अगला आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या होता है बेटा? हमारे पास ये वो मेथड या वो सिस्टम या वो डिवाइसेस होती हैं जो साइंटिफिक नॉलेज जो भी होती है उसका रिज़ल्ट है, और इसको फिर हम किस लिए यूज़ करते हैं? अपनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। तो टेक्नोलॉजी क्या होती है? कोई भी मेथड हो गया या कोई भी सिस्टम हो गया या कोई भी डिवाइसेस जिसमें हमारी कोई साइंटिफिक नॉलेज लगती है और फिर उसको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी। अब अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी नीड आईसीटी? हमें आईसीटी की ज़रूरत किस लिए होती है बेटा? तो सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो है एक्सेस टू इंस्टेंट डेटा। हमारे पास अगर हमें इंस्टेंटली कोई भी इंफॉर्मेशन है वो अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो बेटा वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं? आईसीटी के थ्रू। मान लीजिए कि आपकी क्लास में कोई भी बच्चा, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं और आपकी मम्मी या पापा वहाँ के इन्फॉर्मेशन, वेदर इन्फॉर्मेशन की वजह से परेशान है कि पता नहीं वहाँ वेदर कैसा है, हमें समर के कपड़े रखने चाहिए या विंटर के रखने चाहिए या मॉडरेट वेदर के अकॉर्डिंग हमें अपने कपड़े रखने चाहिए, तो इसके लिए वो परेशान है। तो आप आज के टाइम पे हमारे पास आईसीटी इतना अच्छा ऑप्शन है बेटा कि आप इंस्टेंटली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। आप किसी भी ऑनलाइन जाकर, किसी भी साइट पे ऑनलाइन जाकर उस पर्टिकुलर जगह का वेदर इन्फॉर्मेशन निकाल के अपने मम्मी पापा को बता सकते हैं और उनकी परेशानी को दूर कर सकते हैं। दूसरा आता है क्रिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर कम्युनिकेशन। इसका क्या मतलब होता है बेटा कि हम अपनी कोई भी जो कम्युनिकेशन है एक दूसरे के साथ अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो वो हम डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। हम टेक्स्ट की फॉर्म में कर सकते हैं कि हम लिख कर कुछ सेंड कर रहे हैं, जैसे आप व्हाट्सएप करते होंगे या मैसेजेस करते होंगे, तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स तक, अपने फैमिली मेम्बर्स तक, रिलेटिव्स तक कैसे पहुँचाते हैं? टेक्स्ट के थ्रू। इसी तरीके से ऑडियो, इमेज या वीडियो, मान लीजिए कि आप कहीं घूमने गए हुए हैं और आपको उसी टाइम पे वो वाली साइट आपको अपने घर वालों को भी दिखानी है, अपने दोस्तों को भी दिखानी है, अपने रिलेटिव्स को। तो आज के टाइम पे बेटा हमारे पास वीडियो, लाइव वीडियो के इतने सारे ऑप्शंस हैं सिर्फ़ और सिर्फ आईसीटी की वजह से कि हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने दोस्तों को हम तो देखेंगे ही वो साइट, साथ साथ आप अपने दोस्तों को भी वो साइट लाइव दिखा सकते हैं। उसके बाद आता है बेटा स्टोर एंड ऑर्गेनाइज। इसका क्या मतलब होता है बेटा कि आईसीटी जो है उसकी मदद से आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हो, अपने डेटा को ऑर्गेनाइज वे में रख सकते हो, एक तरीके से रख सकते हो। नेक्स्ट आता है सम यूजेस ऑफ आईसीटी। अब आईसीटी आप डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ होता है या आपकी स्कूल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है, तो वो यूजेस कहाँ हैं और कैसे कैसे हैं, तो वो कहाँ पे है बेटा? सबसे पहला यूज़ है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन एवरीडे लाइफ। हमारी रोज़ाना ज़िंदगी में आप लोग आईसीटी का यूज़ कहाँ पे देखते हो बेटा? अगर मैं आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढने को बोलती हूँ या आज मान लो आप लोगों के घर न्यूज़पेपर नहीं आता लेकिन आपको फिर भी हर न्यूज़ चाहिए है, तो आज के टाइम पे बेटा आप ऑनलाइन जाके ई न्यूज़पेपर्स होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर्स होते हैं,
उनको बहुत इजीली आप एक्सेस कर सकते हो। वहाँ पे आप आराम से न्यूज़ पढ़ सकते हो, चाहे आपके घर पे न्यूज़पेपर नहीं भी आता है तो। इसी तरह कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मैगज़ीन है, आपको कोई भी मैगज़ीन आपको बोली जाती है, मान लीजिए आपके स्कूल में आपकी कोई टीचर आपको इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कोई ई मैगज़ीन एक्सेस करने को बोलती है, तो वो भी बहुत ईज़िली आप देख सकते हो। वहाँ पे ई बुक्स है, मान लो कोई सब्जेक्ट की बुक्स है कि कोई बच्चा के पास रीज़न ये हो गया कि उनकी लॉस्ट हो गई है या फट गई है, तो फॉर द टाइम बीइंग वो बच्चे आज के टाइम पे हर बुक्स जो है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो वहाँ जाकर भी आप एक्सेस कर सकते हो उसको। तो ये हमारे रोज़ाना ज़िंदगी के कुछ ऐसे हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स है जहाँ हम अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में आईसीटी का इस्तेमाल करते हैं। आप सब बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इसके अलावा आप रोज़ाना ज़िंदगी में आईसीटी का यूज़ कहाँ पे देखते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास दूसरा जो यूज़ हो जाता है वो आपकी एजुकेशन में, जो आप पढ़ रहे हैं तो आपकी एजुकेशन में जो है आईसीटी किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर मैं स्कूल लेवल की बात करती हूँ तो बेटा आप लोगों का एडमिशन जैसे होता है, जब भी स्कूल में होता है या टाइम टेबल बनाते हैं टीचर्स या आपकी क्लासरूम की इंस्ट्रक्शंस लिखनी होती हैं, तो उसका इस्तेमाल भी आईसीटी के थ्रू करते हैं। कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, लैपटॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है, टैब्स यूज़ करते हैं बेटा, और आपकी को ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑनलाइन भी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट आता है इंक्लूसिव एजुकेशन। बेटा नॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ हमारे स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है, तो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए भी आईसीटी एक बहुत अच्छा कारगर, मान लो किसी बच्चे को अगर वो देख पाने की क्षमता नहीं है उसके पास, तो वो उसको अगर हियरिंग एबिलिटी है उसके पास, तो हम उसको कोई वीडियो के थ्रू अपनी बात समझा सकते हैं। अगर उसको कोई हियरिंग इम्पेयरमेंट से वो सफ़र कर रहा है तो उसको हम वो चीज़ दिखा सकते हैं, दिखाकर हम समझा सकते हैं ऑनलाइन। तो ये सारी चीज़ें हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में आ जाती है बेटा हमारे पास। इसके अलावा हमारा आईसीटी आर्ट में कैसे इस्तेमाल हो रहा है। आर्ट बेटा कोई भी फॉर्म की हो सकती है, वो चाहे कोई एक पेंटर है, वो चाहे कोई एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है, वो सब एक आर्ट के अंडर ही आते हैं। तो आज के टाइम पे बेटा आप मूवीज़ भी देखते हो, मूवीज़ में जो इतने ये एक्शन सीन्स होते हैं या आपकी जो एनिमेटेड मूवीज़ होती है, जो बच्चों के लिए स्पेशल जो बनाई जाती है कार्टून मूवीज़, तो वो सारी मूवीज़ भी बेटा आज के टाइम पे आईसीटी की मदद से बनाई जाती हैं। आशा करती हूँ आप सबको जो मैंने समझाया वो समझ में आया होगा बेटा, और ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। टेक केयर, कोविड से बच के रहें, मास्क पहने, अपने आसपास साफ़ सफाई का ध्यान रखें बेटा। घर से बाहर निकले तो मास्क पहन कर निकले और अपना ध्यान रखें, अपना और अपने घर वालों का सबका ध्यान रखें बेटा।